बेकसूर का मारा पीटा उल्टे लाश फेंके फंसा भी दिया। का समझे? पुलिस का इतना दौरान कि हम मुश्किल में हाजिर करना पड़ा और हम 40,000 रुपया भी दिए बड़ा बाबू पकड़ के लाश छड़की ढाला पर से। क्या इंसाफ है? जो फंसा है उसको पकड़िए। पैसा लेके खाया और खा लिया, उसको लिख के दे दिया। दिए थे केस हल्का, बोला केस हौला करेंगे। मुझे ये कि तुम हाजिर हुओ, हम कंप्रोमाइज करवाएंगे। वो आके हाजिर हो गए। उसके बाद अब बड़ा बाबू क्या किए, कैसा केस बनाए कि वो आज तक जो मतलब गुनाह करता है, कत्ल करता है, वो छूट जाता है। इनको जो है बेगुनाह होते हुए भी 8-9 महीना हो गया, न बेल हुआ। और वाला मैटर था, उसी में कोई मार दिया उसको, इसी में फंसा दिया हमारे भाई को। इसी में जो है केस बना, इसके बाद उसको हाजिर करवा दिए तो कुछ नहीं बेल तेल कुछ नहीं हुआ। आज मर्डर हो गया। जेल में बंद था सर, परसों आया है सुबह में, कल सुबह में आया, कल सुबह में यहाँ आया सदर हॉस्पिटल। कल सुबह हम मुलाकात करके गए। हम सोचे कोई डॉक्टर को बोलेंगे तनी बढ़िया से इलाज बात करने। आज आते हैं तब पता चलता है कि मर गया। बेगूसराय जिले के बेगूसराय मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी वार्ड नंबर 7 निवासी सदर आलम उर्फ टूना के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं जेल प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 महीने से जेल में था बंद। जानकारी के अनुसार मोहम्मद तारीफ हत्याकांड में नामजद अभियुक्त बनाए गए सदर आलम पिछले करीब 8 महीने से जेल में बंद थे। यह मामला सिंघौल थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है, जहां कथित रूप से 2 पक्षों के विवाद के बाद मोहम्मद तारीफ की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने प्रेमी युवक का शव उसके घर के पीछे से बरामद किया था। इसी मामले में सदर आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों के मुताबिक सदर आलम पूरी तरह स्वस्थ थे और एक दिन पूर्व ही उनसे मुलाकात हुई थी। परिवार का आरोप है कि जेल में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, लेकिन समय पर समुचित इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी हालत बिगड़ती चली गई। बाद में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप, गलत तरीके से फंसाया गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि सदर आलम को मोहम्मद तारीफ हत्याकांड में गलत तरीके से फंसाया गया था। उनका कहना है कि वह निर्दोष थे और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार ने यह भी मांग की है कि जेल प्रशासन की भूमिका की भी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल इस घटना ने जेल व्यवस्था और कैदियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और संभावित जांच पर टिकी हैं। घटना किस तरह का घटी है, अब यहाँ क्या हुआ वो तो हमको नहीं मालूम है। वो मेरे यहाँ गए, उनको फ़ोन किया, बड़ा बाबू फ़ोन किए कि तुम हाजिर हुओ, हम कंप्रोमाइज़ करवाएंगे। वो आके हाजिर हो गए। उसके बाद अब बड़ा बाबू क्या किए, कैसा केस बनाए कि वो आज तक जो मतलब गुनाह करता है, कत्ल करता है, वो छूट जाता है। इनको जो है बेगुनाह होते हुए भी 8-9 महीना हो गया, न बेल हुआ और इनको मार दिया गया। सदर आलम टूना उर्फ सदर आलम। अब वो संघौल थाना। अब मामला तो यही लोग बताएंगे। अब मर्डर केस था, वो लड़का लड़की वाला मैटर था, उसी में कोई मार दिया उसको, इसी में फंसा दिया हमारे भाई को। इसी में जो है केस बना, इसके बाद उसको हाजिर करवा दिए तो कुछ नहीं बेल तेल कुछ नहीं हुआ। आज मर्डर हो गया। इस पर जिसके फेवर में था उसी का आरोप रहेगा। हमरे फेवर में थोड़ी था वो, जो हम उसको आरोप बनाएंगे। जिसके फेवर में था वो किसके रखवाला में था, थाना के इंचार्ज में था ना वो। अब वही न जानेगा भाई कि उसमें क्या खूबी था नहीं था। कैसे जेल में बंद था सर, परसों आया है सुबह में, कल सुबह में आया, कल सुबह में यहाँ आया सदर हॉस्पिटल। कल सुबह हम मुलाकात करके गए। हम सोचे कोई डॉक्टर को बोलेंगे तनी बढ़िया से इलाज बात करने। आज आते हैं तब पता चलता है कि मर गया। कैसे मर गया वो सिपाही बताएगा, गार्ड बताएगा कैसे मर गया। जो उनके फेवर में था वो बताएगा कैसे मर गया। हमको क्या आशंका, हमको तो 8 महीना से मतलब कल मुलाकात हुआ है, तो हमको कैसा आशंका रहेगा। 8 महीना में अगर हमको कल मुलाकात होगा तो हमको कैसा डील होगा।
8 महीना जिसके साथ में था वही न बताएगा। करने के लिए मुलाकात उनका कैसा तबीयत था नहीं था वो सब वही सब बताएगा। जो उसके अंदर में है उसका जिम्मेवारी होता है ना। फिर वही बात हम तो पूरे कहेंगे कि दोषी आप है। जैसे कि अभी लाश का जाके देखिए बॉडी पूरा पीला हो गया। लाश का बॉडी पूरा पीला है। अभी मतलब 6-7 घंटा मरे हुआ है, उसका पीला हो सकता है। उसका बॉडी में हमको लगता है कुछ जहर दिया हुआ है यार, कुछ दिया हुआ है। एकदम पीला बॉडी है। अभी 8 महीना से जेल में थे, 8 महीना से। कल आया है यहाँ, अब किस कारण लाया जो उनके साथ में वही नहीं बताएगा क्या। अच्छा नहीं सुनिए पहले। जेल के अंदर में पहले ले जाता है तो उसको पहले मेडिकल जांच करवा के तब अंदर ले जाता है। तो मेडिकल जांच करवा के नहीं उसको अंदर ले गया होगा तो वो बताएगा ना भाई उसका काम मेडिकल है नहीं है। सच्चाई हुए पर से खोजिए आप, हमको दीजिए आप। उनको जो अंदर ले गए तो आप जांच करके न ले गए तो उसका हमको जांच दिखाइए तो उस जांच में क्या था। तब तो पोस्टमार्टम हो रहा है अभी। हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग गरीब आदमी क्या चाहेंगे उसके साथ? हम लोग को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई। उसका जवान 2 बेटी है, बाल बच्चा है और एगो लड़का है, अपाहिज है और यही सब है। और हम उसका क्या चाहेंगे? हम उनका बड़े भाई लगते हैं, मोहम्मद बशीर अहमद। मैडम कोई मामला बेकसूर का मारा पीटा, उल्टे लाश फेंके फंसा भी दिया। का समझे? और पुलिस का इतना दौरान कि हम मुश्किल में हाजिर करना पड़ा। और हम 40,000 रुपया भी दिए बड़ा बाबू को और बोला हम पकड़ के ला छड़की ढाला पर से। क्या इंसाफ है? जो फंसा है उसको पकड़िए। पैसा लेके खाया और खा लिया, उसको लिख के दे दिया। दिए थे केस हल्का, बोला केस हौला करेंगे, मुजरिम नहीं पकड़ेगा। लेकिन मुजरिम को तो पकड़ के हम खूब अंदर। अमृतसर संगोल थाना। तो फिर जब आपने पैसा दिया फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कहाँ डायरी पर कुछ हल्का केस लिखवे नहीं किया। 300 दफा कर दिया। हल्का केस रहता तो बेल नहीं होता अभी तक। भाग रहा था पकड़ के लाया, जबकि हम लोग अपने शादी माँ बेटी अकेले थे घर में, फिर भी पुलिस जाता था दौड़ के। जब बोले घर में नहीं है फिर भी दौड़ के जा रहे हैं। जो मेरे फंसाया है उसको आप पकड़िए। धमकी दे रहा था। जलाल है, बेलाल है, लाडो नाम है, रोजी है, शब्बीर है, कलाल है, आजाद है। उन लोग को पकड़िए आप। मेरे तब से यही ऑर्डर। इंसाफ, हमको इंसाफ चाहिए। मृत्यु को जो आप लोग छोड़िएगा और क्या करें? तो यही बोलेंगे, रात में भी रहने दिया, बोले कि रहने दीजिए रात भर। हम लोग मौजूद नहीं है तो मृत्यु का कारण हम लोग क्या बता सकते हैं? जब हम लोग को वहाँ पे रहने नहीं दिया तो मृत्यु कैसे हुआ वो डॉक्टर जवाब देना। नहीं रहने दिया हम लोग। बोले तो कल आए, 1 मिनट का टाइम दिया, मिलने नहीं दिया। बहुत जिद की है तो 1 मिनट के लिए हम लोग को मिलने दिया, मिले। उसके बाद चले गए, निकाल दिया बाहर। उसके बाद वो क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को क्या मालूम है। सवेर में घर पर गए तो बोला कौन चीज सीरियस है, जल्दी आइए। जब हम आए हैं तो लैटरिन ले गए हैं तो उसमें से भगा रहा था, आप निकलिए। हम कहले हम परिवार हम पकड़ेंगे, गिर पड़ जाएगा। फिर भी वो निकाला था, हम जबरदस्ती उनको पकड़े। इससे पहले जब आप लोग मिले थे सुबह से पहले मतलब यहाँ पेशेंट को पहले मिले तो कुछ नहीं था, बस इतने बोला कि छोटी कोई नहीं देखा, तरफ के मेरा दम निकल रहा। इतने बोला और क्या बोलेंगे। जब आई हो तो तुम्हारा आशा पूछना चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें। हम पत्नी है।